दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एडमिन ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग डैशबोर्ड पेज पर कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ वीएस कोड में और यहाँ पर मैंने ओपन किया है डैशबोर्ड डॉट JSX फाइल। तो मैं इसे कर देता हूँ कमेंट। यहाँ पर हम एक डिव लेंगे, क्लास में यहाँ पर कंटेनर डिव, क्लास में यहाँ पर रो डिव, यहाँ पर क्लास होगा कॉल md3 डिव क्लास कॉल md9। ओके, सो इस डिव में हम रखेंगे अपना इस डिव में हम शो करेंगे अपना साइड बार और इस डिव में हम शो करेंगे डैशबोर्ड के कार्ड्स। ठीक है, ओके। तो एक बारी देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर हमें एक हेडिंग भी डिस्प्ले करना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं इस डिव को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक एंटर। ओके, तो यहाँ पर एक काम और करना है, इसको कन्वर्ट करना है क्लास नेम में। तो इस डिव पे क्लास यूज किया गया है डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डीफ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, मार्जिन के लिए MT5 और बॉटम से पैडिंग के लिए PB3। ओके, और H4 हेडिंग यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, H4 क्लास यहाँ पर दिया गया, बॉटम से पैडिंग यहाँ पर दिया गया है 0 और मार्जिन भी यहाँ पर सेट किया गया है 0। ओके, तो एक बारी देखते हैं। फाइन, ठीक है। अब हमें अपना साइड बार यहाँ पर डिस्प्ले करना है, तो हम इस डिव के अंदर आएंगे, डिव, और यहाँ पर होगा क्लास कार्ड, शेडो क्लास यूज करेंगे फॉर शेडो। ओके, अब यहाँ पर हमें यूज करना है क्लास कार्ड बॉडी। ओके, और चारों तरफ से हमें स्पेस भी चाहिए, तो यहाँ पर P4, तो एक पैडिंग यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर एक UL के अंदर LI और LI के अंदर एंकर टैग, और एंकर टैग में फर्स्ट यहाँ पर डैशबोर्ड। ओके, और यहाँ पर मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। सेकंड लिंक यहाँ पर होगा कैटेगरीज। ओके, इसके बाद ब्रांड्स। तो अब एक बारी इसको देखते हैं कि ये कैसा आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है कि, और बॉटम से भी एक स्पेस ले आते हैं, तो MB5। ओके, ठीक है। अब एंकर टैग का यहाँ पर CSS क्या यूज़ किया गया है, तो साइड बार ULLI एंकर टैग पे ये CSS यूज़ किया गया, तो इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइड बार। ठीक है, साइड बार के अंदर UL फिर LI और LI के अंदर अपना एंकर टैग। तो एंकर टैग पे ये CSS हमें यूज़ करना है। डिस्प्ले ब्लॉक पैडिंग 10 पिक्सल एंड 10 पिक्सल, तो इसको इस तरह से भी रख सकते हैं। ठीक है, और कलर में दिस कलर कोड, और इस कलर कोड को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक वेरिएबल से, प्राइमरी ब्लैक। अब इस क्लास को हमें कॉपी करना है और यहाँ पर हमें इसे इस तरह से दे देना है। तो अब देखते हैं। अब यहाँ पर साइड बार अपना कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हमें बॉटम से एक बॉर्डर चाहिए, मतलब हर एक लिंक के नीचे एक बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, ओके, सो LI पर यहाँ पर बॉर्डर यूज़ किया गया, तो एक काम करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर LI पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल, सॉलिड RGBA एंड दिस कलर कोड। ओके, और मार्जिन बॉटम 2 पिक्सल। फाइन, तो अपना साइड बार अब तैयार है। अच्छा, होवर पे एक इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, मतलब कलर चेंज हो रहा है, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एंड लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ होवर, और होवर पे हम प्राइमरी कलर यूज करेंगे, तो कलर, प्राइमरी कलर। तो अब जब मैं यहाँ पर होवर करूँगा तो ये इफेक्ट आने लगेगा। ओके, सो
ब्रांड्स है, फिर है प्रोडक्ट्स, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फाइन। सो यहाँ पर हम लोगों ने अपने सभी लिंक्स डिक्लेयर कर लिए हैं। तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है? सो फर्स्ट यहाँ पर लॉगआउट पे एक फंक्शन हम अप्लाई करेंगे, ऑन क्लिक, और यहाँ पर हमें यूज़ करना है लॉगआउट। ठीक है, आई थिंक मैंने यहाँ पर यूज़ किया था, तो लॉगआउट। ओके, और यहाँ पर हैश लगा देते हैं। ठीक है, और अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसे हम हटा देते हैं। ओके, सो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैं लॉग आउट हो जाऊँगा और मुझे फिर से लॉगिन करना होगा एडमिनेट। नेक्स्ट अब हम अपने ये 3 कार्ड्स यहाँ पर बनाएंगे। तो मैं काम करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर साइड बार को हम एक सेपरेट कंपोनेंट की तरह यूज़ करेंगे, तो इसे हम कट कर लेंगे। ठीक है, कट कर लेने के बाद में कॉमन के अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे, साइड बार .jsx। ओके, RAFCE, और इसे यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। फाइन। ओके, अच्छा एक काम और, यहाँ पर लॉग आउट मैथड हमने यूज़ किया तो इसे इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है। और यहाँ पर कैसे इंपोर्ट किया मैंने? ओके, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट लॉग आउट यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है? तो एडमिन ऑथ कॉन्टेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पर इसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे और इसे हटा देंगे, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पर हमें साइड बार को कॉल करना होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइड बार। ओके, सो अब अपना साइड बार एक सेपरेट कंपोनेंट हो गया जिसे हम अपने अलग अलग पेजेस पे यूज़ करेंगे। सो अब आ जाते हैं यहाँ पर डिव, यहाँ पर क्लास में यहाँ पर कार्ड, फिर शैडो। ओके, फिर यहाँ पर एक और डिव लेंगे, यहाँ पर क्लास होगा कार्ड बॉडी। ओके, यहाँ पर एक डिव लेंगे, क्लास में कार्ड फुटर। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं। ओके, H2 हेडिंग यूज़ किया गया था, इसे पेस्ट कर देते हैं, और नीचे स्पैन। ओके, स्पैन, और फुटर में ये लिंक यूज़ किया गया, तो इसे अभी हम हटा देंगे, इसकी जगह हैश रखेंगे। ओके, सो इस तरह से ये कार्ड आ रहा है। ओके, अच्छा यहाँ पर तो एक काम करना होगा हमें, यहाँ पर हम एक डिव लेंगे, क्लास में यहाँ पर रो, और यहाँ पर क्लास कॉल MD4। ओके, पेस्ट करेंगे। ओके, और ये जो डिव क्रिएट किया है इसे कट कर लेंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। फाइन, और इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सो यूज़र्स, व्यू यूज़र्स, और इसके बाद है ऑर्डर्स, और फिर है प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर होगा ऑर्डर्स। ओके, व्यू ऑर्डर्स, और इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट्स। ओके, व्यू प्रोडक्ट्स। सो अपना ये कार्ड भी अब रेडी हो गया। सो यहाँ पर हम लोगों ने अपना डैशबोर्ड पेज रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो स्टैट्स आ रहे हैं इसे हम बाद में डायनेमिक करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इससे हम 0 कर देते हैं, 0 0 एंड 0। ओके, फाइन, तो यहाँ पर अपना डैशबोर्ड अब रेडी है। नेक्स्ट अब हम लोग कैटेगरीज मॉड्यूल पे वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस मॉड्यूल पे वर्क स्टार्ट करने से पहले हमें डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करना होगा जिसका नाम होगा कैटेगरीज, जिसके अंदर हम अपनी कैटेगरीज को स्टोर करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ बैकएंड में,
ठीक है, अब मैं बैकएंड वाले फोल्डर में आ गया हूँ और यहाँ पर इसे क्लोज कर देते हैं। सो यहाँ पर अब हम एक माइग्रेशन क्रिएट करेंगे, PHP artisan make migration create categories टेबल। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करूँगा। ठीक है, अब इस माइग्रेशन को हम ओपन करेंगे, जो कि हमें मिलेगा माइग्रेशंस के अंदर सबसे लास्ट वाला माइग्रेशन। मैं इसे आपको दिखा देता हूँ, क्रिएट कैटेगरीज टेबल डॉट PHP। ओके, सो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करूँगा, स्ट्रिंग और यहाँ पर नेम। ठीक है, कैटेगरी का नाम, और यहाँ पर एक कॉलम हम और लेंगे और ये होगा इंटीजर टाइप का कॉलम। ठीक है, और यहाँ पर मैं रखूँगा स्टेटस, और स्टेटस में डिफ़ॉल्ट में हम भेजेंगे 1। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे दो स्टेटस होंगे। फर्स्ट होगा 0 जिसका मतलब होगा ब्लॉक, एंड 1 का मतलब होगा एक्टिव, और बाय डिफ़ॉल्ट हम स्टेटस भेजेंगे 1। ओके, तो अब इस माइग्रेशन को हम रन करेंगे। अच्छा, एक काम और करते हैं, साथ ही साथ हम लोग ब्रांड्स का टेबल भी क्रिएट कर लेते हैं माइग्रेशन की मदद से। तो मैं वापस से टर्मिनल में जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा PHP artisan make migration create brands table। ओके, सो यहाँ पर अपना दूसरा माइग्रेशन क्रिएट हो गया, इसे भी ओपन कर लेते हैं, और आई थिंक ये दोनों कॉलम यहाँ पर भी होंगे। ठीक है, नेम एंड स्टेटस, ब्रांड का नाम और ब्रांड का स्टेटस। तो अब इसे रन कर लेते हैं, PHP artisan migrate। सो यहाँ पर हमारे दोनों माइग्रेशन रन हो चुके हैं, और अब जाते हैं PHP myadmin में। ओके, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर कैटेगरीज टेबल, स्ट्रक्चर पे जाते हैं, आईडी, नेम, स्टेटस, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट, और अब जाते हैं ब्रांड्स में, स्ट्रक्चर में आईडी, नेम, स्टेटस, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने दोनों टेबल क्रिएट कर लिए हैं। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हम लोगों को कैटेगरी से रिलेटेड APIs को क्रिएट करना होगा। ओके, सो अब हमें एक कंट्रोलर क्रिएट करना होगा, तो मैं एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ, PHP artisan make controller admin / category controller। ओके, और इसके साथ साथ हम एक मॉडल भी क्रिएट करेंगे, PHP artisan make मॉडल, और मॉडल का नाम होगा कैटेगरी। फाइन, इसे क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं, और अब ओपन करते हैं कैटेगरी कंट्रोलर, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। ओके, पेस्ट करते हैं यहाँ पर स्टोर मेथड, दिस मेथड विल रिटर्न all categories। Okay, this method will store a category in DB। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, show, this method will return a single category। Okay, update, this method will update a single category। Destroy, this method will destroy a single category। ओके, तो मेथड्स यहाँ पर हम लोगों ने अपने डिक्लेयर कर लिए हैं। सो यहाँ पर कैटेगरीज इक्वल्स टू कैटेगरी मॉडल। ओके, अब क्योंकि मैंने यहाँ पर कैटेगरी मॉडल को यूज़ किया तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। यहाँ पर ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट डिसेंडिंग। ओके, और लास्ट में गेट मेथड, और यहाँ पर रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन एरे, यहाँ पर स्टेटस में
200, ओके, और डेटा में कैटेगरीज। तो ये मेथड कंप्लीट हो गया। अब इस मेथड के लिए हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा। सो api.php ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हम इसे कमेंट कर देंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा राउट ग्रुप एरे, और एरे के अंदर यहाँ पर मिडलवेयर, और मिडलवेयर में यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑथ सैंक्टम। फाइन, यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन, और इसके अंदर हम अपना राउट डिक्लेयर करेंगे जो कि एक प्रोटेक्टेड राउट होगा। तो राउट, यहाँ पर गेट, यहाँ पर यूआरएल कैटेगरीज, और इसके बाद यहाँ पर एरे, यहाँ पर कैटेगरी कंट्रोलर कोलन कोलन क्लास, और यहाँ पर इंडेक्स मेथड। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कैटेगरी कंट्रोलर को यहाँ पर मैंने यूज़ किया तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ओके, सो अब इसे टेस्ट करते हैं। तो मैं जाता हूँ थंडर क्लाइंट में, और यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से यूआरएल कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर अपना यूआरएल क्या बनेगा, api/categories। सेंड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, 400 नॉट फाउंड। ओके, क्या प्रॉब्लम है? ओके, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है कैटेगरीज। सो अब अगर दोबारा से मैं यहाँ पर जाऊँ न्यू रिक्वेस्ट पे, और मैं सेंड पे क्लिक करूँगा, तो अब यहाँ पर क्या एरर आ रहा है, 500 इंटरनल सर्वर एरर। और यहाँ पर आई थिंक प्रीव्यू पे अगर जाएं तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है राउट लॉगिन नॉट डिफाइंड। सो यहाँ पर हमें एक काम करना होगा, हेडर्स में एक्सेप्ट में यहाँ पर हमें देना होगा एप्लीकेशन जेसन। ओके, सेंड पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आएगा अनऑथेंटिकेटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को एक बेरर टोकन देना होगा। अब टोकन हमें कैसे मिलेगा? तो अगर आपको याद होगा, सो हम लोगों ने एक एपीआई क्रिएट किया था, ये एपीआई, इसकी मदद से हमें एक टोकन मिलता था, ठीक है। तो इस टोकन को हम आगे यूज़ करेंगे। तो एक नया टोकन जनरेट कर लेते हैं। सेंड पे मैंने क्लिक किया तो एक नया टोकन मिल गया, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, कॉपी कर लेने के बाद में अब यहाँ पर आना है, ऑथ में जाना है, बेरार में जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये टोकन पेस्ट कर देना है। अब सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें डेटा मिल जाएगा। तो अभी के लिए यहाँ पर हमें डेटा मिल रहा है ब्लैंक, क्योंकि हमारे डेटाबेस में कोई भी कैटेगरीज स्टोर्ड नहीं है। तो हमें अब कैटेगरी को डेटाबेस में इंसर्ट करना होगा। सो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और स्टोर मेथड की मदद से कैटेगरीज को डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं। तो पहले तो हमें यहाँ पर एक वैलिडेशन रूल अप्लाई करना होगा। यहाँ पर वैलिडेटर इक्वल्स टू वैलिडेटर फसाद, मेक मेथड एरे, यहाँ पर नेम रिक्वायर्ड। ओके, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर मैं भूल गया, फर्स्ट पैरामीटर में यहाँ पर होगा रिक्वेस्ट का ऑल, और रिक्वेस्ट को पहले तो इंजेक्ट करना होगा। यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट कॉपी करता हूँ, डॉलर रिक्वेस्ट ऑल मेथड। ओके, फिर यहाँ पर एक कॉमा, अब सही है। अब यहाँ पर मैं इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ डॉलर वैलिडेटर फेल्स। अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो यहाँ पर हम एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। सो ऑथ कंट्रोलर को मैं ओपन कर लेता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ, ओके, और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो स्टेटस में हम भेजेंगे 400 और एरर्स में डॉलर वैलिडेटर का एरर्स मेथड। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, कैटेगरी को डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे। कैसे? तो यहाँ पर कैटेगरी इक्वल्स टू न्यू कैटेगरी मॉडल, और यहाँ पर लिखेंगे कैटेगरी नेम डॉलर रिक्वेस्ट का नेम। ओके, और इसके बाद सेव। और अगर स्टेटस हमें देना है तो हम यहाँ पर स्टेटस भी दे सकते हैं, स्टेटस रिक्वेस्ट का स्टेटस। ओके, और अब इसके बाद हम रिटर्न करेंगे एक सक्सेस रिस्पॉन्स। तो स्टेटस में 200, यहाँ पर भी 200, मैसेज में यहाँ पर कैटेगरी
एडेड सक्सेसफुली। ओके फाइन। तो ये मेथड अपना तैयार है। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर जो कैटेगरी इंसर्ट हुई है उसका डेटा भी यहाँ पर हम रिटर्न कर देते हैं, तो अब सही रहेगा। ओके, सो अब इस मेथड के लिए हमें एक राउट भी डिक्लेयर करना होगा। कॉपी करके पेस्ट करेंगे कैटेगरीज, और यहाँ पर हम इसे चेंज करके लिखेंगे पोस्ट। ठीक है, तो ये पोस्ट टाइप का राउट होगा, यूआरएल सेम रहेगा, मेथड यहाँ पर हो जाएगा स्टोर। ओके, तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम इसे चेंज करके पोस्ट कर देंगे। ठीक है, और अब सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वैलिडेशन एरर्स आ जाएंगी, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो अब मैं जाऊँगा यहाँ पर बॉडी में, और यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम में मेंस। ओके, सेंड पे क्लिक किया तो यहाँ पर एरर आ रहा है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायलेशन कॉलम स्टेटस कैन नॉट बी नल। ओके, तो यहाँ पर हमें स्टेटस का वैल्यू भी भेजना होगा, तो यहाँ पर स्टेटस में 1। सेंड पे क्लिक करेंगे, कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली, और जो कैटेगरी डेटाबेस में इंसर्ट हुई है उसका डेटा यहाँ पर हमें मिल जाएगा डेटा इंडेक्स पे। अब एक और कैटेगरी यहाँ पर ऐड करते हैं, किड्स, कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली, और वुमेन। सेंड पे क्लिक करेंगे, कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली। अब पहला वाला एपीआई टेस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसे चेंज करके हम गेट कर देंगे, इसे हटा देंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें डेटा में कैटेगरीज का डेटा मिल गया है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 एपीआई टेस्ट कर ली हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर हमारा कैटेगरीज को गेट करने का एपीआई टेस्ट हो गया है, और दूसरा कैटेगरी को डेटाबेस में स्टोर करने का एपीआई भी टेस्ट हो गया है। वापस से यहाँ पर आ जाते हैं। अब सिंगल कैटेगरी को फेच करने का एपीआई यहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो मैं इसे कॉपी करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूँगा, इसे मैं चेंज करके लिखूँगा फाइंड। ओके, यहाँ पर $ID। अब ये $ID कहाँ से मिलेगा, तो $ID यहाँ से मिलेगा। ओके, अच्छा, एक यहाँ पर हमें कंडीशन भी देना होगा, इसे हम चेंज करके लिखेंगे कैटेगरी। यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, इफ $कैटेगरी इक्वल नल। अगर कैटेगरी की वैल्यू नल मिलती है तो यहाँ पर हम एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो अपना एरर रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। मैसेज में यहाँ पर होगा कैटेगरी नॉट फाउंड। ओके, डेटा में यहाँ पर ब्लैंक। ओके, स्टेटस में 404, और यहाँ पर भी। तो जब कभी भी हमें एपीआई से डेटा नहीं मिलता है तो हम यहाँ पर 404 रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं। ओके फाइन, और अगर यहाँ पर कैटेगरी का डेटा मिल जाता है तो यहाँ पर डेटा पे $कैटेगरी रिटर्न किया गया है। सो अब यहाँ पर जाते हैं और इसे कॉपी करके पेस्ट करते हैं, यहाँ पर गेट काम करते हैं, इसे यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, कैटेगरीज, यहाँ पर ब्रैकेट, और यहाँ पर आईडी जो कि होगा कैटेगरी का आईडी। ओके, यहाँ पर मेथड कॉल होगा शो। तो इससे भी टेस्ट करते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, मान लो मुझे कैटेगरी आईडी 2 का डेटा चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्लैश और यहाँ पर 2। सेंड पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर कैटेगरी आईडी 2 का डेटा मुझे यहाँ पर मिल गया। अगर मुझे कैटेगरी आईडी 3 का डेटा चाहिए तो कैटेगरी आईडी 3 का डेटा यहाँ पर मुझे मिल गया है। ओके, सो अपना थर्ड एपीआई भी कंप्लीट हो गया है। ओके, अब यहाँ पर हम अपडेट एपीआई को कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ पर ये पूरा कोड काम में आ जाएगा, स्टोर वाला कोड। सो इसे कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर में होगा $ID, और सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर हम रिक्वेस्ट लेंगे, सॉरी रिक्वेस्ट, $रिक्वेस्ट। ओके, अब एक कंडीशन हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो जिस कैटेगरी को हम अपडेट करने जा रहे हैं अगर उसका वैल्यू हमें मिलता है नल, ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो मैंने फाइंड किया है, अगर इसकी वैल्यू मुझे मिलती है नल तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा और एक रेस्पॉन्स रिटर्न होगा कैटेगरी नॉट फाउंड। ओके, अब अगर कैटेगरी डेटाबेस में मिल जाती है
ठीक है, मतलब जिस कैटेगरी को हम अपडेट करने जा रहे हैं वो कैटेगरी डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रही है, तो पहले तो हम उसे वैलिडेट करेंगे। नेम फील्ड पर वैल्यू ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, अगर ब्लैंक होगी तो यहाँ पर एरर्स उसे देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब इसके बाद अगर उसने नेम में वैल्यू भर दी है तो हम कैटेगरी को अपडेट कर देंगे और इसके लिए मुझे इसे हटाना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर सेव मेथड क्या करेगा, कैटेगरी को अपडेट कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर डॉलर कैटेगरी ऑब्जेक्ट हमें पहले से मिल चुका है। तो अब इस ऑब्जेक्ट से जब हम सेव मेथड चलाएंगे तो कैटेगरी अब अपडेट होगा। ठीक है, इंसर्ट नहीं होगा। और जैसे ही कैटेगरी अब अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पर अपना मैसेज क्या होगा, कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और डेटा में यहाँ पर जो कैटेगरी अपडेट हुई है उसका डेटा यहाँ पर मैंने रिटर्न कर दिया। ओके, तो अब इसके लिए भी एक राउट डिक्लेयर करना होगा। सो मैं एक काम करूँगा, मैं इसे कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा पुट। ओके, यहाँ पर यूआरएल सेम रहेगा। ठीक है, कैटेगरी कंट्रोलर, यहाँ पर मेथड होगा अपडेट। फाइन, तो अब हमें जाना है वापस से यहाँ पर सॉरी, और मान लो मुझे कैटेगरी आईडी 3 को अपडेट करना है। सो यहाँ पर पुट होगा। ठीक है, टाइप पुट होगा और बॉडी में भी देखो ब्लैंक है, तो अगर मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं एक ऑब्जेक्ट भेजूँगा नेम में, और एक काम करते हैं, पहले ये चेक कर लेते हैं कि जिस कैटेगरी को हम अपडेट करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एड्रेस में एप्लीकेशन जेसन और बेरर टोकन भी देना होगा। बेरर में जाएंगे, यहाँ से बेरर टोकन कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सो कैटेगरी आईडी 3 के रिगार्डिंग नेम है वोमेन। तो यहाँ पर बॉडी में अब मैं भेजता हूँ वोमेन, यहाँ पर अपडेटेड। ओके, तो अब जब मैं सेंड पे क्लिक करूँगा, ओके, एक्चुअली यहाँ पर हमें एक फील्ड और भेजनी है, स्टेटस में 1। सो कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली, और डेटा में आप देख सकते हो कि नेम अपडेट हो चुका है। और अगर हम अपना डेटाबेस चेक करें तो डेटाबेस तो भी हम लोगों ने देखा नहीं। सो कैटेगरीज में अगर जाएं, सो यहाँ पर कैटेगरी आईडी 3 का डेटा अपडेट हो चुका है और नेम में आ गया है वोमेन अपडेटेड। ओके, तो यहाँ पर अपना 4th एपीआई भी कंप्लीट हो गया है। ओके, सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें डिस्ट्रॉय वाला एपीआई भी कंप्लीट करना है। तो जब इस मेथड को हम यूज़ करेंगे तो कैटेगरी को हम डेटाबेस से डिलीट कर पाएंगे। सो इसमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल, इसे कॉपी करना है, पेस्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर डॉलर आईडी, जिस कैटेगरी को हम डिलीट करने जा रहे हैं क्या वो डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब उसकी वैल्यू हमें नल मिल रही है, तो यहाँ पर हम एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। अब अगर कैटेगरी हमें डेटाबेस में मिल जाती है तो हम उसे डिलीट कर देंगे, तो यहाँ पर हम डिलीट मेथड यूज़ करेंगे, तो इससे कैटेगरी डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। और इसके बाद हम एक सक्सेस रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, तो यहाँ पर कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली, डेटा में डॉलर कैटेगरी की ज़रूरत है नहीं, तो इस इंडेक्स को हम हटा देंगे। ओके, अब इस मेथड के लिए हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा, तो हम यहाँ पर जाएंगे, इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, यूआरएल हमारा सेम रहेगा, बस यहाँ पर टाइप चेंज हो जाएगा, टाइप यहाँ पर हो जाएगा डिलीट। ओके, और मेथड यहाँ पर डिस्ट्रॉय। फाइन, तो अब इसे भी टेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ, ओके, और यहाँ पर मैं टाइप सेलेक्ट करता हूँ डिलीट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूआरएल में मैंने दिया है 3। सो इसका मतलब ये है कि कैटेगरी आईडी 3 डेटाबेस से डिलीट हो जाएगी। सेंड पे क्लिक किया, कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। ओके, सो फाइन, यहाँ पर कैटेगरी डिलीट हो चुकी है। सो यहाँ पर हम लोगों ने अपना लास्ट एपीआई भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इस कोड को रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मल्टीपल राउट्स देने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं राउट रिसोर्स। ओके, और यहाँ पर कैटेगरीज, और इसके बाद यहाँ पर अपना कंट्रोलर क्लास। तो कंट्रोलर क्लास यहाँ पर होगा कैटेगरी कंट्रोलर कोलन कोलन क्लास। तो अब ये इतना कोड देने की ज़रूरत नहीं। अब ये कैसे चेक करें कि
इसके थ्रू हमारे कौन कौन से राउट क्रिएट हुए हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ टर्मिनल में। ठीक है, मैं इसे क्लियर करता हूँ। ठीक है, इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन राउट कोलन लिस्ट। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि हमारे प्रोजेक्ट में कौन कौन से राउट्स यूज हो रहे हैं। सो फर्स्ट है यहाँ पर API/admin/login, मतलब ये URL पे ऑथ कंट्रोलर का ऑथेंटिकेट मेथड यूज हो रहा है। इसके बाद अगला यहाँ पर URL है API/categories। ओके, तो इस केस में कैटेगरी कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड यूज हो रहा है। अगला URL है API/categories, ये पोस्ट टाइप का है, इससे पहले ये गेट टाइप का था। तो इस URL पे हमारा कैटेगरी कंट्रोलर का स्टोर मेथड यूज हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और राउट यूज किया गया है, इसका URL क्या है API/category/create, और यहाँ पर कैटेगरी कंट्रोलर का क्रिएट मेथड यूज होगा, जो कि मैंने क्रिएट नहीं किया क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद एक दूसरा यहाँ पर राउट है जो कि गेट टाइप का राउट है। URL क्या है API/categories कैटेगरी, और इस पे यूज होगा कैटेगरी कंट्रोलर का शो मेथड। ओके, फिर है यहाँ पर एक दूसरा राउट API/categories और कैटेगरी, यह है URL, और यहाँ पर यूज होगा कैटेगरी कंट्रोलर का अपडेट मेथड। ठीक है, इसी तरह से अगला ये डिलीट वाला राउट। तो इस तरह से यहाँ पर रिसोर्स क्या करता है, रिसोर्स इंटरनली राउट क्रिएट कर लेता है। अगर यहाँ पर मैं एक और रिसोर्स राउट क्रिएट करूँ, मान लो मैं इसे लिखता हूँ ब्रांड्स। ठीक है, और मैं यहाँ पर फिर से एक कमांड देता हूँ PHP आर्टिजन राउट लिस्ट। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने ब्रांड से रिलेटेड राउट्स को भी इंटरनली क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने कोड को रिड्यूस भी कर सकते हैं। API को चला करके भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कैटेगरी नॉट फाउंड। ओके, क्योंकि ये कैटेगरी डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे चेंज करके गेट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे हटा देते हैं। सो यहाँ पर हमें सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी, और अगर हमें सिंगल कैटेगरी चाहिए तो यहाँ पर हमें सिंगल कैटेगरी का डेटा भी मिल जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि हमारी APIs बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रही हैं। ओके, तो आगे अब हम लोग इस तरह से रिसोर्स राउट्स यूज़ करेंगे। सो पहले मैंने आप लोगों को इस तरह से इसलिए दिखा दिया जिससे आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर अब हम आगे रिसोर्स कंट्रोलर यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग ब्रांड्स को भी डेटाबेस में ऐड कर लेते हैं। सो इसके लिए हमें एक कंट्रोलर क्रिएट करना होगा, तो इसे तो पहले क्लियर कर देते हैं। ठीक है, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, और यहाँ पर एडमिन फोल्डर के अंदर हम एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, ब्रांड कंट्रोलर। ओके, तो कंट्रोलर अपना क्रिएट हो चुका है, इसे ओपन कर लेते हैं, ब्रांड कंट्रोलर। और कैटेगरी कंट्रोलर से सभी मेथड्स को हम कॉपी करेंगे। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, कॉपी करेंगे। ठीक है, सभी मेथड्स को कॉपी कर लिया है, और ब्रांड कंट्रोलर में जाएंगे, यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे और इसे अब हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर वेरिएबल क्या होना चाहिए, ब्रांड्स। ओके, मॉडल यहाँ पर यूज़ होना चाहिए ब्रांड। आई थिंक ब्रांड मॉडल मैंने क्रिएट नहीं किया, तो पहले तो ब्रांड मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। PHP आर्टिजन मेक मॉडल ब्रांड। ओके, ब्रांड मॉडल एडेड सक्सेसफुली। सो ब्रांड मॉडल यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया। ओके, क्रिएटेड एट डिसेंडिंग सही है। यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे ब्रांड्स। ठीक है, दिस मेथड विल रिटर्न ऑल ब्रांड्स। ओके, ये मेथड कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, वैलिडेटर फसाद को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट हो गया, फाइन। दिस मेथड विल स्टोर अ ब्रांड इन DB। ओके, सो फाइन, यहाँ पर ब्रांड मॉडल, यहाँ पर डॉलर ब्रांड, तो ब्रांड यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा डेटाबेस में। यहाँ पर अपना मैसेज क्या होगा, ब्रांड एडेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे ब्रांड। सो अपना सेकंड मेथड भी कंप्लीट। ओके, दिस मेथड विल रिटर्न अ सिंगल ब्रांड। ओके, यहाँ पर ब्रांड मॉडल, यहाँ पर
डॉलर ब्रांड। ओके, यहाँ पर ब्रांड नॉट फाउंड और यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे डॉलर ब्रांड। तो यहाँ पर ये मेथड भी कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर होगा ब्रांड। ओके, ब्रांड मॉडल। ओके, यहाँ पर डॉलर ब्रांड, ब्रांड नॉट फाउंड। ओके, यहाँ पर सही है, यहाँ पर भी सही है। यहाँ पर क्या होगा, डॉलर ब्रांड। ओके, यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे डॉलर ब्रांड और अपना मैसेज क्या होगा, ब्रांड अपडेटेड सक्सेसफुली। लास्ट में ये डिस्ट्रॉय मेथड, यहाँ पर ब्रांड मॉडल, यहाँ पर डॉलर ब्रांड। ओके, और ब्रांड नॉट फाउंड, यहाँ पर डॉलर ब्रांड और यहाँ पर ब्रांड डिलीटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर होगा ब्रांड। ओके, और यहाँ पर हम लोगों ने रिसोर्स पहले से डिक्लेयर कर लिया है, तो इसे हम टेस्ट भी कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर फर्स्ट हम ब्रांड को डेटाबेस में इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ब्रांड्स। ओके, और टाइप हमें सेलेक्ट करना होगा पोस्ट। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉडी में प्यूमा। ओके, सेंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ गया है कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली। आई थिंक मैंने मैसेज चेंज नहीं किया, तो ब्रांड्स में यहाँ पर जाते हैं डेटाबेस में पहले। आई थिंक कैटेगरीज में डेटा ऐड हो गया है। ओके, क्या प्रॉब्लम है एपीआई में, एक्चुअली यहाँ पर हमें यूज़ करना था ब्रांड कंट्रोलर। ओके, आप सही है। सो इसे डिलीट कर देते हैं डेटाबेस से, वापस से VS कोड में आ जाते हैं और फिर से टेस्ट करते हैं। सो ये रहा अपना URL, बॉडी में प्यूमा, स्टेटस 1, सेंड पे क्लिक किया, ब्रांड एडेड सक्सेसफुली, नेम में प्यूमा। ओके, एक और ब्रांड ऐड करके देख लेते हैं, फ्लाइंग मशीन, सेंड पे क्लिक किया तो यहाँ पर अपना अगला ब्रांड ऐड हो गया। ओके, अब ब्रांड्स को हम फैच करेंगे। सो फैच करने के लिए यहाँ पर गेट बॉडी देने की ज़रूरत नहीं है, हटा देंगे इसे। ओके, सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी ब्रांड्स फैच हो जाएंगे डेटा इंडेक्स पे। ओके, अब एक सिंगल ब्रांड का डेटा फैच करना है तो यहाँ पर स्लैश लगाएंगे और ब्रांड का आईडी देंगे, तो यहाँ पर मैंने 2 दे दिया। तो ये रिकॉर्ड यहाँ पर, ये रिकॉर्ड फैच होकर के आ जाना चाहिए। तो फैच होकर के आ चुका है। सो यहाँ पर हम लोगों ने 3 एपीआई टेस्ट कर ली है। अब हम ब्रांड को अपडेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा पोर्ट और बॉडी में जेसन के अंदर मैं ये दूंगा फ्लाइंग मशीन अपडेटेड। ओके, तो अब यहाँ पर नेम अपडेट हो जाना चाहिए। ओके, सो मैसेज आ चुका है, ब्रांड अपडेटेड सक्सेसफुली, फ्लाइंग मशीन अपडेटेड, और डेटाबेस भी वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर नहीं, सॉरी, ब्रांड्स में जाना होगा, ब्रांड्स में यहाँ पर नेम में फ्लाइंग मशीन अपडेटेड। सो हमारा फोर्थ एपीआई भी टेस्ट हो गया है। ओके, और अब हमें टेस्ट करना है लास्ट एपीआई जो कि ब्रांड को डेटाबेस से डिलीट करेगा। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे डिलीट। सो ब्रांड आईडी 2 का डेटा अब डेटाबेस से डिलीट हो जाना चाहिए, ब्रांड डिलीटेड सक्सेसफुली। और अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। सो यहाँ पर हम लोगों ने ब्रांड से रिलेटेड एपीआईज को भी कंप्लीट कर लिया है और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रांड्स और कैटेगरीज की एपीआईज को फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करेंगे। मतलब वहाँ पर हम लोग 2 मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, एक ब्रांड्स और दूसरा कैटेगरीज। मैं आपको दिखा देता हूँ डेमो में। सो कैटेगरीज, ठीक है, कैटेगरीज को हम ऐड करेंगे इस फॉर्म से, कैटेगरीज को लिस्ट करेंगे कुछ इस तरह से, कैटेगरीज को अपडेट करेंगे और साथ ही साथ कैटेगरीज को हम डिलीट करने की कोशिश भी करेंगे। ओके, और इसी तरह से अपना ब्रांड्स मॉड्यूल भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो दोस्तों अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।